रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आईवे यह है रोशनी का कारवां में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ इरफान। आईवे में हम दृष्टिहीनता को अभिशाप नहीं मानते, बल्कि इसे एक चुनौती की तरह लेकर आगे बढ़ने के हौसले जगाते हैं। दोस्तों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में चहल पहल भरी दुनिया के बीच आज वो विजन इम्पेयर्ड लड़कियां भी शामिल हैं जो हर किसी की तरह ही आगे बढ़ना चाहती हैं, जिंदगी को नए मायने देना चाहती हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम एक नहीं बल्कि कई चहकती महकती चुलबुली लड़कियों से रूबरू होंगे। हमारे साथी प्रणय गडोदिया के साथ बातों ही बातों में इन लड़कियों ने अपने इस दिलचस्प सफर के बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कुछ दिनों पहले मुझे दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं से मिलने का और उनकी जिंदगी को जानने का मौका मिला। लैंग्वेजेस और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए प्रसिद्ध इस यूनिवर्सिटी में अपने पसंद के कोर्स करने के लिए ये लड़कियां अलग अलग जगहों से आई हुई है। आइए जानते हैं इन सभी को। मेरा नाम प्रतिछाया है और मैं JNU से MA कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरा विजुअल एम्पेयरमेंट बाय बर्थ ही है, और मैं काठमांडू नेपाल से बिलोंग करती हूँ। हाय, मेरा नाम प्रांजल है, मैं मुंबई से हूँ। मुझे पहले दिखता था लेकिन मेरी विजन कम ही थी, वो इवेंचुअली गई। एंड मैं JNU में MA में इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई कर रही हूँ। आई एम नमना, आई एम कमिंग फ्रॉम केरला। आई एम नाउ डूइंग माई MA इन सोशियोलॉजी इन JNU। माई डिसेबिलिटी इज बाय बर्थ ओनली। मेरा नाम कंचन है, मैं बिहार छपरा से बिलोंग करती हूँ। मैं ग्रेजुएशन स्पेनिश लैंग्वेज से कर रही हूँ। मैं विजुअली चैलेंज बाय बर्थ से हूँ। Hi, I'm Jayarani from Tamil Nadu. Now I'm pursuing my PhD in JNU. Due to my night blindness, I lost my eyesight. हाय, आई एम श्वेता, मैं नेपाल से हूँ और मैं अभी JNU में PhD कर रही हूँ और ये मेरा अंतिम साल है। हाय, आई एम कीर्ति और मैं बनारस से हूँ। मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मुझे 6 साल पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था। एंड नाउ आई एम हियर इन JNU। मैं MA कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये सातों लड़कियों में से MA कर रही 2 लड़कियां तो अपने ग्रेजुएशन में टॉपर भी रह चुकी हैं। मेरे कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज एंड मुंबई यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। I secured 70.66% and fortunately I'm the university topper of BHU. समझा जाता है कि JNU में करीब 50 दृष्टिहीन लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। तो जब इन लड़कियों को पूछा गया कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करती हैं, तो इन्होंने हमें बताया, पढ़ाई हम आजकल कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होती है JAWS, जो वॉइस मॉड्यूलेटेड सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करते हैं और बुक्स को स्कैन करते हैं और इसी साथ हम पढ़ाई करते हैं। मैं भी कंप्यूटर में JAWS स्क्रीन रीडर की हेल्प से पढ़ाई करती हूँ और मैं ज़्यादा ब्रेल पर बहुत डिपेंडेंट हूँ। बट अभी मास्टर्स लेवल पर इतना ब्रेल में जितना खुद लिखे उतना ही अवेलेबल होता है। थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है बट टेक्नोलॉजी ने बहुत काम आसान कर दिया है। यहाँ हेलन केलर यूनिट है और जहाँ कंप्यूटर्स है और वहाँ हम स्कैन करते हैं जाके। इंटरनेट फैसिलिटी भी है और विजुअली इम्पेयर लोगों को रीडर्स अलाउंस भी मिलता है। यहाँ चैलेंजेस है बट स्टिल आई गेस फैसिलिटीज है। हम दृष्टिहीन लोगों का भी एक फोरम है स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, हम स्टूडेंट के प्रयास से ये एक फोरम है। क्षमताओं, मजबूत इरादों और आत्मनिर्भरता से भरपूर इन्हें अपने क्लास और हॉस्टल के दोस्तों से जितना सपोर्ट चाहिए उतना मिलता है। मेरी रूममेट जो है वो तमिलनाडु से है और वो जो कि उनको हिंदी लैंग्वेज प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, लेकिन जो उनका हेल्पिंग एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ का जो सोशल लाइफ है JNU का बहुत अच्छा है। मैंने कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी कि मुझे कोई हेल्प आउट करे, क्योंकि मैं आई ही थी यहाँ पे कि मैं ऐसा अपना डेवलपमेंट करूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे आई ही थी। मुझे JNU की ये बात अच्छी लगी कि यहाँ लोग सिंपैथी नहीं दिखाते, बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है।
पहले मैं ब्लाइंड हॉस्टल में रही थी, यहाँ पे मैं आज आके साइटेड स्टूडेंट्स के साथ वो रूम शेयर करके रहना, पहले तो मुझे लगता था कैसा होगा, बट बाद में ऐसा लगा कि मैं उनके बिना अधूरी हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे कुछ भी मेरी कमी, मेरी अच्छाई उसमें फ्रैंकली कमेंट देते थे। अगर मैं कुछ खराब भी पहन रही तो मेरी रूममेट बोलती थी तुम ये पहनो, ये तुम्हें ऐसी दिखती हो, ये तुम पहनोगे तो अच्छा लगेगा। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बेदबानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। और पढ़ाई के अलावा अपनी उम्र की मस्ती करने के लिए भी ये लड़कियां किसी से पीछे नहीं रहती है। रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, शॉपिंग भी जाते हैं, वॉचिंग मूवी भी देखते हैं। लेकिन एक बार हम मूवी को गए थे एंड हम 5-6 लोग थे एंड उसके बाद मूवी देखी, फिर ढाबा में खाना खाया रात को एंड रात को घर आए थे। एक्चुअली जेएनयू में भी बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स वगैरह काफी उनके साथ इंटेलेक्चुअल सेशंस भी होता है। नमना Actually, I have so many friends here, so we are going for walking and for just inside the campus and outside the campus and really enjoyed 1 year. एक्चुअली मुझे हार्डली 15 दिन हुए भी जेएनयू में आए हुए, और हाँ मेरे साथ में जो लोग हैं थोड़े मस्तीखोर टाइप हैं, तो मुझे भी पसंद है उनके साथ मस्ती करना, सो इट्स फाइन। ला 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 ला। अगर ये लड़कियां जीवन में यहाँ तक पहुंची हैं, तो इनके सफल और अच्छे जीवन को बनाने में इनके माता पिता का भी काफी बड़ा योगदान रहा है, जिसका ये खुलकर इजहार भी करती हैं। शायद मुझसे ज्यादा हिम्मत मेरी फैमिली में है, जिन्होंने मुझे आगे हमेशा बढ़ाया है, पढ़ाई के लिए भी और डिफरेंट कामों के लिए भी, थोड़ा सा मोबिलिटी मेरी प्रॉपर हो। After my 12th, I left my home for higher education. I am from a village, and all people said, why you are sending your daughter is so far place. Then my mother said she want to become independent. She supported me in everything, and my father and my brother also. एक्चुअली मैं तो वैसे बिहार से बिलोंग करती हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का सोच है, बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। मुझे काफी लोगों ने डिस्करेज किया कि तुम हॉस्टल में मत जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं प्यार करते, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल में भेज रहे हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि नहीं, हम तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो मैं जब से हॉस्टल में आई हूँ, मैं जितना इंडिपेंडेंट बनी हूँ, शायद मैं घर में रहती तो उतनी इंडिपेंडेंट कभी नहीं बन पाती। उनके विशेष मुझ पर कभी उन्होंने थोपे नहीं। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के लिए मैं 120 किलोमीटर बाय लोकल ट्रेन मुंबई की ट्रैवल करती थी, वो भी उन्होंने अलाउड किया। फर्स्ट 2 मंथ्स डैड छोड़ने आए एंड बाद में उन्होंने यहाँ दिल्ली में भी छोड़ा, बट दे आर हैप्पी। जानना चाहते हैं कि इनके भविष्य को लेकर क्या इरादे हैं। मैं IAS अफसर बनना चाहती हूँ। I just want to good human being. फिलहाल तो मेरा UPSC देने का प्लान है, अगर वो नहीं है तो रिसर्च। एटमॉस्फेयर यहाँ पे काफी कंड्यूसिव है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल्स, सो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द एम्स, एंड इमीडिएट एम फिलहाल is to become independent as a visually handicapped girl. एक्चुअली आगे जाके तो मुझे एक सेल्फलेस स्पीकर बनना है। चाहे मैं नेपाल में रहूं, चाहे यहाँ पे रहूं, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, चाहे रिसर्च करूँ, चाहे कुछ भी। Since I am interested in academics, I want to become a lecturer in my future. आँखों में गए सपना नया, आंसू तेरा एक मोती है बना। और चलते चलते जब हमने इनसे कोई संदेश पूछा जो ये उन लड़कियों और महिलाओं को देना चाहेंगी जो अपने ब्लाइंडनेस और लो विजन के साथ जूझ रही हैं, तो अपने तजुर्बे से ये कहने लगी, प्लीज आप हिम्मत करो और अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो कि आपको बाहर निकलने दें। और बुरी नहीं है पूरी दुनिया, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। बिना एजुकेशन के आपके लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्लीज आप हिम्मत करो और घर से बाहर निकलो। सबसे पहले तो अपने आप को, डिस्पाइट ऑफ दिस डिसेबिलिटी, सबसे पहले अपने आप को और अपने एबिलिटीज को जानने की कोशिश करो, खोज करो अपना, और जो जहाँ जहाँ भी हो अपना चैलेंजेस को फेस करो और इमर्ज विक्टोरियस वुमेन ऑफ द कंट्री। अपनी डिसेबिलिटी को एक चैलेंज लीजिए और उसे डेफिनेटली फेस आउट कीजिए, उसे फाइट कीजिए। उसे डर के घर में बैठना इज नो सॉल्यूशन। आप इक्वल हो, सबके साथ इक्वल हो। एंड मुझे ये कहना है कि यहाँ हम सब बैठे हम कर सकते तो आप तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेम प्रॉब्लम है,
सेम सोसाइटी में हम रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं इसलिए घर का काम ही अपना काम है। आप अच्छी शिक्षा ले और अच्छा कमाए और स्वावलंबी बने तो दुनिया का नजरिया हमारी तरफ देखने का बिल्कुल बदल सकता है। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी, कैसी कैसी पहेली जिंदगानी बेबे। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, लगन, मेहनत और सही गाइडेंस ही वो कुंजी है जिससे खुलते हैं वो ताले जिनमें कैद हैं खुशियां ही खुशियां। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में दृष्टिहीन बच्चों को 2 साल से 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ सकने की इजाजत मिली हुई है? तब तो आप ये भी जानते होंगे कि महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट के एक हाल ही के आदेश के बाद दृष्टिहीनता के साथ फिजियोथेरेपी में रेगुलर कॉलेजों से डिग्री लेने की राहें खुल चुकी हैं। और जहां तक हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ अब तक सर्टिफिकेट कोर्सेज ही हुआ करते थे, और वो भी सिर्फ उन संस्थाओं में जो दृष्टिहीन लोगों के लिए काम किया करती हैं। और महाराष्ट्र में जो ये शुरू हुआ वो तब शुरू हुआ जब मुंबई की कृतिका पुरोहित, जो कि ब्लाइंड हैं, उन्होंने साइंस पढ़ने की इच्छा जताई और उनकी काबिलियत और उनकी इच्छा शक्ति को पूरा सपोर्ट मिला एक संस्था और एक वकील से। ऐसी ही कुछ और बातें और कुछ और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं अपनी SMS सर्विस के जरिए। पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। और अब आज के एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 142, एपिसोड नंबर 142 का इनामी सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन, कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन कब मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शंस हैं A 26 जनवरी, B 8 मार्च या C 15 अगस्त। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं। और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@EYEWAY.org। और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। जाने से पहले याद दिला दें कि आईवे यह रोशनी का कारवां प्रोग्राम की यह श्रृंखला उन विजन इंपेयर्ड लड़कियों, देखने में अक्षम महिलाओं की सफलताओं और संघर्षों की बानगी पेश कर रही है जो जिंदगी को नए मायने दे रही हैं। याद रखिए कि हम अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन ये तो 100% सच है कि हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। तो बदलिए अपना नजरिया ताकि दुनिया भी आपको बदली बदली नजर आने लगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त और होस्ट इरफान को। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। जुड़िए इस कारवां से हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।